मुलाकात करें और ग्रुप के तमाम लोग शाम को एक्सरसाइज टाइदिंग करेंगे, एक्सरसाइज की टाइदिंग की एक्सरसाइज करेंगे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे पहले मैं खुदावंद का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उसके बाद मैं आशीष भैया के लिए और भाई टाइटस के लिए बहुत बहुत आशीष मांगती हूँ कि उन्होंने प्रेयर्स में मेरे को बहुत ज़्यादा उठाया, डेस्परेशन में दुआएं करी, और आप सब ने भी मेरे लिए बहुत दुआएं करी। खुदावंद आप सबको भी भाई बहनों को आशीष बरकत दे। और मेरी गवाही इस तरह से है कि मैं पिछले 1 साल पहले मार्च में ऑपरेशन होना था मेरा, मैं उसके लिए गई थी, जो कि 1-1.5 घंटे का ऑपरेशन था और जल्दी ही फ्री होना था मेरे को। पर जब उन्होंने ऑपरेशन करते टाइम देखा तो अपेंडिक्स में कुछ उनको जेल सा दिखाई दिया, जो उसके मारे मेरी सर्जरी थोड़ा बड़ी हो गई। 6-7 घंटे लगे उस ऑपरेशन को होने के लिए। और जब मैं ऑपरेशन से निकली, मैं बाहर आ गई, आईसीयू में मेरे को डाल दिया गया। और जब मैं बेहोशी में हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ कि एक दीवार के ऊपर एक नाइट बल्ब जैसे एक लाइट है, और बहुत प्यारी लाइट है, और वो एकदम फैल के ये जो घड़ी लगी है उससे भी बड़ा गोला बन गया उस लाइट का। और मैं कह रही हूँ कि मैं इसको देखूँ, ये लाइट ऐसी कैसे है, क्योंकि सारी लाइट्स तो आँख में चुभती है, और ये लाइट इतनी ठंडक देने वाली है। और मैं उस लाइट को जैसे आँख खोलती हूँ देखने के लिए, तो मैं देखती हूँ कि ब्रदर आशीष इधर खड़े हैं मेरे पास। और एकदम से मैंने देखा कि उनकी जो शर्ट थी वो इतनी वाइट कलर की थी कि नया कपड़ा भी वाइट ऐसा नहीं होता है। और मैंने खुदावंद को एनमॉर्फी होते देखा, और खुदावंद विज़िट करने आए भाई में होते हुए मेरे से, और उन्होंने मेरे को बताया कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। मैं खुदावंद का बड़ा धन्यवाद देती हूँ। और उस समय जब मैंने आँख खोली तो मेरे बहुत सीवियर पेन होने लगा, जैसे मरोड़ होते हैं उससे भी ज़्यादा, कि मेरी बॉडी हिलने लग गई। और तब ब्रदर यहाँ पे खड़े हैं और दुआ कर रहे हैं मेरे लिए, और उसी समय मेरा वो पेन जाता रहा। और उसके बाद आज तक मैं 17-18 बार एडमिट हुई हूँ हॉस्पिटल में, और जूनियर डॉक्टर्स रिपोर्ट लिखने आते हैं हिस्ट्री मेरी, और हर बार पूछते हैं आपको कोई पेन है, कोई बुखार है, इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानती थी खुदावन ने मेरे को ठीक कर दिया। और मैं ये गवाही, मेरे यहाँ भाई बहन लोग मिलने भी आते थे, एक ब्रदर सिस्टर मेरे पास आई, हस्बैंड वाइफ, तो मैं उनको ये बता रही हूँ कि कैसे मैंने भैया को ऐसे करके देखा है, वो एकदम वाइट शर्ट पहने हुए हैं, और वो भी बहुत ही अच्छा कलर है वाइट। तो कह रहे हैं कि नीली पैंट पहने थे। मैंने कहा नहीं, वो नहीं मैंने देखा, क्योंकि मैं बेड पे थी। उन्होंने कहा मैंने रात को सपना देखा कि नबी आपके लिए दुआ कर रहे हैं, और वो वाइट शर्ट पहने और नीली पैंट पहने हुए हैं, और आप ठीक हो गए हो। और खुदावन ने यहाँ से मेरे को दिखाना शुरू कर दिया कि उन्होंने मेरे को चंगाई दे दी है। जैसे मैसेज में भी है कि नबी ने कहा है कि जब मैं चला जाऊँगा मेरे बाद आपका पास्टर है आपके पास, और जब वो आप बीमार हो, आप विश्वास करना, जब आपके पास्टर आपके लिए दुआ करेंगे तो आप चंगे हो जाओगे। और मैं खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो नबी वाली अथॉरिटी वो पास्टर में हमारे में आ गई, और वो अब जो भी दुआ करेंगे, जो ज़रूरत के लिए जो भी वो कहेंगे वो सब पूरा होगा। मैंने इसको विश्वास किया। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देती हूँ। और 8-10 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आती है, और उसमें आता है लो ग्रेड अपेंडिक्स कैंसर। और लो ग्रेड में होता है कि कीमो देने की ज़रूरत नहीं होती है, सर्जरी से ठीक हो जाता है। पर जो भी उनको ठीक लगा उन्होंने करा, और उन्होंने कहा कि ये आपकी हिस्ट्री अलग है, कोई मैच नहीं कर रही, डॉक्टर की फाइंडिंग अलग है, और ये रिपोर्ट जो आई है ये भी अलग है, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। हम एक और रिपोर्ट करवाएंगे, बायोप्सी, मतलब जो लिया हुआ निकाला हुआ अपेंडिक्स, उसी में से एक पीस और भेजेंगे। और जब उन्होंने वो वाला पीस फिर से दोबारा भेजा तो उसमें भी वही लो ग्रेड का आया। और उसके बाद से मेरे को कीमो वालों के हैंडओवर कर दिया गया कि आप कीमो करवा लीजिए। और जब मैं ये कीमो करवा रही थी
उन्होंने कहा कि आपको 12 कीमो मिलेंगी, 6 सेट होते हैं, 2 कीमो का 1 सेट होता है। उन्होंने कहा 12 कीमो आपको देंगे। और जब ये कीमो मेरे को मिलने लगी, 12वें दिन मेरे को मिलती थी वो कीमो 2 हफ्ते के बाद, और वो कीमो में के लिए एडमिट होना पड़ता था मेरे को। और जब मैं सोच रही थी कि खुदावन मैं विश्वास कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को अपने ऊपर ही ऐसे लगने लगा। और इस बात को मैं जब सोच रही थी, तो तभी खुदावन ने मेरे को विचार, एकदम से मेरे विचारों को बदल दिया कि दूत ने नबी से कहा कि अगर तुम विश्वास करवा पाओ कि तुम नबी हो तो कैंसर भी तुम्हारे सामने नहीं रुकेगा। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि वो कैंसर मेरे अंदर से चला गया इससे ये मिलते। खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद हो। खुदावन ने मेरी बहुत मदद करी। मेरे को पता ही नहीं चलता था कि कब मेरे को कीमो दी गई है। कमज़ोरी ज़रूर आती थी, स्ट्रॉन्ग दवाई होती है। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने मेरे को 8 कीमो देने के बाद, 4 सेट कीमो देने के बाद, उनको शायद कुछ लगता होगा, मुझे पता नहीं, उन्होंने मेरे को कहा कि आप अब आएंगे ना 12 दिन बाद, आप ब्लड रिपोर्ट्स करवा के लाइए। और जब मैं ले गई, अब वो उसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर कहते हैं आपका पैट सीटी नॉर्मल आएगा, फिर थोड़ा पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि पैट सीटी नॉर्मल आएगा, और पैट सीटी करवाया और नॉर्मल आ गया। आधी कीमो में ही मेरा वो पैट सीटी और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। मैं खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खुदावन बहुत अनुग्रहकारी है, मेरे ऊपर दया करी, अनुग्रह करा, और मैं बच पाई और सारी चीज़ों से मुझे छुटकारा दिया। खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई तो मेरा एक और ऑपरेशन होना था, सेम, मतलब वो भी लेप्रोटमी, बड़ा ऑपरेशन होता है। और उस ऑपरेशन में भी मेरे को 4-5 घंटे लगे उस ऑपरेशन के दौरान। और वो ऑपरेशन में मेरा आईसीयू में रखा गया। और 3rd डे फिर से मेरा चरवाहा, मेरा पास्टर मेरे पास मिलने के लिए आते हैं। और मेरे को बहुत शिवरिंग, इतनी शिवरिंग हो रही थी कि पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा हिल रही थी। और जैसे ब्रदर ने वहाँ पर फिर से मेरे लिए दुआ करी, और वो विदिन सेकंड्स वो मेरी शिवरिंग चली गई। खुदा का बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि हमारे पास्टर को हमारी चिंता लगी रहती है कि उनके बच्चे कहाँ कहाँ पर हैं और किस कंडीशन में हैं। और उस टाइम मेरे को फिर से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, और मैं 1 महीना तक वहाँ पर रही, क्योंकि मेरे स्टिचेस में पस पड़ गई थी और टाँके पक गए थे, कुछ टाँके पक गए थे। और उसके बाद मेरे 8 कल्चर हुए, वूंड कल्चर, पस कल्चर और सब तरह के, और एक सीटी स्कैन भी हुआ, और सारे ही नॉर्मल रिपोर्ट दे रहे हैं मेरे को। एक किसी रिपोर्ट में भी इन्फेक्शन नहीं आ रहा है कि कुछ इन्फेक्शन हो। और मैं सोच रही हूँ कि ये क्या हो गया है कि मतलब मेरे इन्फेक्शन है और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। और फिर भी खुदावन, मैंने कहा आप जानते हैं खुदावन, आपने मुझे चंगाई दे दी है, इसलिए अब डॉक्टर मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, आपने इनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, ये मेरे को उल्टी सीधी तो कोई बता नहीं सकते। और ऐसे करके मैं घर आ गई, और उन्होंने कहा कि आप डिस्चार्ज स्लिप बाद में लेकर जाना। और उसके 2.5 हफ्ते के बाद ब्रदर विमल जाते हैं हॉस्पिटल और रिपोर्ट लेकर आते हैं, वो मेरी डिस्चार्ज स्लिप लेकर आते हैं। और जब डिस्चार्ज स्लिप लेके आते हैं तो 3rd डे फिर से भी ब्रदर आशीष हमारे घर पे आते हैं मेरे को देखने के लिए। और हम उनको दिखाते हैं कि भैया देखो, वैसे मैं सारी रिपोर्ट्स उनको फॉरवर्ड कर देती थी कि मेरी ये रिपोर्ट आ रही है वो। तो ब्रदर को मैं कहती हूँ कि ब्रदर सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आ रही हैं, और ये जो अब मेरे को डिस्चार्ज स्लिप दिया है, क्योंकि हम डिस्चार्ज स्लिप पढ़ते नहीं थे, हम सिर्फ लास्ट में देख लेते थे कि नेक्स्ट विज़िट क्या है। तो पर ब्रदर ना उसको डॉक्टर हैं, वो बहुत डिटेल में उसको पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते वो मेरे को देखते हैं और बहुत गहरी नज़रों से देखते हैं। और मैं कहती हूँ कि अपने आप को मेरे को लगने लगा भैया, और उन्होंने पढ़ लिया कि मेरे को रिपोर्ट नहीं मालूम कि मेरी एक्चुअली मुझे हुआ क्या है, क्यों मेरे पास आ रही थी। तो फिर वो थोड़ा और पढ़ के फिर ब्रदर विमल को भी देखते हैं, वो भी पास में थे। कहते हैं आपको, मेरे को पता चल गया आपको क्या हुआ था, आपको सेप्टिसीमिया हुआ था। और तो मैं कहती हूँ कि सेप्टिसीमिया, और भैया जाते हैं तो मैं फिर पढ़ती हूँ उसको डिस्चार्ज स्लिप को कि क्या लिखा हुआ, और वही लिखा हुआ था। और ब्रदर ट्यूसडे का वो दिन था जब घर पे आए, और वहाँ से सीधे चर्च आते हैं, और यहाँ पर मैसेज में भैया सबसे पहले मेरी गवाही शुरू करते हैं। और भैया बताते हैं कि रेयर केस होता है कि सेप्टिसीमिया का पेशेंट मर जाए, और वो रेयर केस
मैं हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद देती हूँ। और खुदावन हमारा यहोवा राफा, चंगा करने वाला खुदावन है, उसकी महिमा हमेशा हमेशा तक होती रहे। खुदावन ने मुझे अपनी महिमा के लिए यहाँ पर खड़ा किया है, मैं उसकी महिमा करती हूँ। सारा आदर महिमा धन्यवाद उसी का है। खुदा का बड़ा धन्यवाद देती हूँ। मेरी चार कीमो मेरी रह गई थी, जो मेरे को बाद में दी गई उसके और सर्जरी के बाद। और लास्ट कीमो के बाद जब मैं अपने वहाँ पर घर जाती हूँ, रात को मैं सोती हूँ, तो मैं एक सपना देखती हूँ कि ऐसे बीच में इतनी पतली ही रोड है, कच्ची, जो चल चल के पक्की हो जाती है, और उस तरफ सारा राइट साइड पे सारी घास है, सब तरह की घास, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो मैंने बहुत तरह की घास देखी है। तो उस तरफ पूरी घास है, इतनी ऊंची ऊंची है, और इस तरफ जो है हर्ब्स, ग्रास, ट्री, सब कुछ है लेफ़्ट साइड पे। और यहाँ से एक कोबरा मेरे साथ चलता है, बहुत बड़ा नहीं है, 1.5 फुट का है शायद, पर बहुत पतला है, मेरी इस छोटी उंगली के बराबर पतला है, पर उसका जो फन है ना वो बहुत बड़ा है। और वो मेरे साथ ऐसे ऐसे चल रहा है, कोशिश कर रहा है कि मेरे को काटे वो, पर वो मेरे साथ साथ कूद कूद के चल रहा है। और मैं सोचती मैं इसको कैसे मारूं, है तो छोटा, मारूंगी इसको। तो मैं देखती हूँ कि एक घास में, जो हम आरी से लकड़ी काटते हैं ना, ऐसी वाली एक घास है, उसके दोनों तरफ ही काटने वाली चीज़ है। और वो मैं तोड़ती हूँ, थोड़ी सख्त घास होती है वो, और वो मैं तोड़ती हूँ और मैं उसकी कमर पे ज़ोर से मार देती हूँ, और वो कट जाता है, क्योंकि पतला ही था, वो बीच में से कट गया। और आस्ते आस्ते करके उसका जो फन था वो आस्ते आस्ते करके वो भी उतना ही पतला हो गया और वो मर गया। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देती हूँ। और खुदावन ने मुझे दिखाया कि खुदावन ने, क्योंकि मेरी मौत को अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं खुदा का बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे हस्बैंड मेरे से पूछते हैं कि क्या शैतान से तुम्हारा सामना हुआ इस बीमारी में? मैंने कहा हाँ, एक दिन आया था, वो थोड़ा कहीं से निकला और मेरे को हाँ हंस के कह रहा था कि करवा दिया मैंने ऑपरेशन। तो खुदावंद आपको आशीष दे। जो भी क्लिप्स वगैरह भाई लोग डालते हैं उनको बहुत आशीष दे, वो बहुत फ़ायदा करते हैं। और मैं वो क्लिप सुन रही थी तो भैया ब्रदर पास्टर भाई बता रहे हैं कि आप दुष्ट को कर्ज करो, बीमारी को कर्ज करो, और जैसे ही शैतान आता है मैं वो बोलने लग जाती हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट तुझे कर्ज करती हूँ, तू चला जा। और ये जो तू बीमारी लाया मैं उसको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर्ज करती हूँ, तू यहाँ से चला जा। और मैं सोचती थी कि मैंने क्या करा है खुदावंद ऐसा। तो मैं अपने भाई बहनों की यहाँ से शक्लें लेके इधर से ऐसे करती थी कि मैंने किसी अपने भाई बहन के प्रति कुछ करा है ऐसा, खुदावंद मैं माफ़ी मांगूंगी जाके। तो नबी का भी क्लिप था, नबी कहते हैं कि खुदावंद के बच्चे कोई गुनाह नहीं करते। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देती हूँ। खुदा ने मेरे को बीमारी में बहुत एनकरेज किया और नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दिए, जिसकी वजह से ये हुआ कि मेरे को ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मैं नहीं थी बल्कि मेरे खुदावंद थे। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। भाई बहनों ने मेरे लिए बहुत डेस्परेशन में दुआ करी। अपने पास्टर के लिए स्पेशली बहुत खुदावंद को आशीष दे। कम्युनियन के टाइम में सुनती थी वो मेरे लिए बड़े डेस्परेशन में दुआ कर रहे हैं, वैसे भी दुआ करते हैं। और सिस्टर फास्ट रख के सिस्टर सारा मेरे लिए प्रेयर करती थी। खुदावंद उनको बहुत आशीष बरकत दे। मेरे भाई टाइटस थर्सडे को यहाँ खड़े होते हैं, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम उनको बता देते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को रूम नहीं मिल रहा है वहाँ पर। तो कैसे पता चला कि थोड़ी देर में डायरेक्टर का पेशेंट तो उन्होंने उठा दिया और मेरे को ले लिया। ये खुदावंद थे। मैं खुदावंद का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और खुदावंद की महिमा हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको खुदावंद बहुत आशीष दे। दिल्ली में मेरे लिए बहुत प्रेयर्स हुई हैं, दिल्ली के बाहर भी हमारे भाई बहनों ने बहुत दुआएं करी हैं। देश और विदेश में हमारे बच्चे हैं, वो मेरे लिए दुआएं करते रहे। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। खुदावंद हमारे अद्भुत सामर्थी जिंदा खुदावंद है, सब कुछ करने में सामर्थी है। मैं खुदावंद का बहुत धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद ने हमारी भाभी को संपूर्ण चंगाई दिए
और आज अपने भवन में रेस्टोर किया है। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। इस महान गवाही के लिए आइए हम दोबारा से खुदा उनकी जोर से ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। आमीन। अपने हाथों को उठा के खुदा का धन्यवाद देंगे। खुदावंद प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदावंद है, वो ला तब्दील खुदावंद है। जीसस क्राइस्ट द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। जो भाई ब्रैनम के मैसेज को मानता है उसके सामने कैंसर भी खड़ा नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। वो तमाम आशीषें भाई ब्रैनम की वो आपके लिए भी हैं जो इब्राहिम के वंशज हैं, जो भाई ब्रैनम के आज के युग के वंशज हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं आगे की अनाउंसमेंट्स के लिए अपने अजीज पास्टर भाई को बुलाना चाहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम मुबारक हो। महान खुदावन जो हमारे बीच में एक लिविंग गॉड हैं और गवाहियां उत्पन्न करते हैं, प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं नबी का मैसेज सुन रहा था, मैं इस बात को रखूंगा। और कुछ मैंने अपना जीवन मूसा के समान पाया। वैसे हर बाइबल के कैरेक्टर का कुछ हिस्सा हम में जुड़ता है। तो गॉड हाइड्स इन सिंप्लिसिटी में नबी कहते हैं, जब वो अपने तमाम ज्ञान के साथ खुदा की तरफ मुड़ा तो सिर के बर गिरा, क्योंकि उसे समझ में आया कि ये तमाम ज्ञान काम आएगा नहीं लोगों के छुटकारा करने के लिए। मैं ये डीलिंग 1 साल से ज़्यादा हो गया है जो मैं देख रहा हूँ। किसी दिन मौका मिला तो मैं खुल के चर्च को और बातें बताऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं और मैं कसा जा रहा हूं खुदा के कलाम के ऊपर। और खुदावन मुझे इस स्थान पे लाते हैं कि बेटा बस मैं, मेरा खून और मेरा वचन बस ये है जिस पे तुम स्थापित हो। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, बहन ने गवाही दी, ये बहन की तरफ थी। खुदा ने बहुत बरकत दें। एक रिश्ते में हमारी भाभी भी लगती हैं और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आज प्रभु ने उन्हें चंगाई बख्शी। गवाही ये है कि जब इन्हें डायग्नोज किया गया तो इन्हें समझा गया कि फैला हुआ कैंसर है। कैंसर पूरा फैल चुका है पेट में। बात यह थी जो सुनने को मिला, लेकिन अभी मालूम नहीं दोबारा सर्जरी होगी। उन दिनों बच्चों के बोर्ड चल रहे थे, मैं बच्चे के साथ बिजी था। निश्चल भाई, साजी भाई गए विजिट करने। मैंने कहा सर्जरी है, छोटी सी है, अपेंडिक्स या जो भी बात है, 1-1.5 घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा। खैर पता करते रहे। अब पता ये लग रहा है कि सुबह 9 बजे के गए, अब दोपहर के 2 बज गए, अब तक नहीं निकले। हमने कहा यार इसका मतलब मामला कुछ गंभीर है। फिर मैंने अपने घर में, मेरी वाइफ बैठी है, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। मैंने कहा बेटा तुम पढ़ो, मैं निकल रहा हूँ। अब बज गए 3, अब कि इनको 2-3 बोतल खून मांगे। भाई विमल बैठे हैं। मैं समझ गया कि इसका मतलब मामला काफ़ी गंभीर है। जब मैं पहुंचा तो वो डॉक्टर भी हमारी प्रीवियस मेडिकल कॉलेज की थी और बैठी हुई थी, मतलब बाद में आई। मैं अंदर गया। 6 घंटे, 6.5 घंटे जब ऑपरेशन के हुए तो हमने कहा ये तो तभी होता है जब बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। लेकिन जाने कहां से अंदर अब एक बात आ चुकी थी कि तुम्हें अपनी अकल पे नहीं चलना, बेकार। मैं आपको भी कुछ सीख दे रहा हूं आज इस दिन। जो अकल कहे, इन दिनों में खुदा ने हथौड़े मार मार के सिखाए कि जो अकल और विचार कहे, जो लॉजिकल है, उसे नेस्त और नाबूद करो, बेकार। मैं वहां पहुंचा, हालत बहुत गंभीर थी। 6 घंटे का ऑपरेशन, बहन बाहर निकल के आई, आईसीयू में थी। जब मैंने उन्हें देखा, बहुत सीवियर पेन था,
बाहर डॉक्टर से मिले कि देखिए काफ़ी कुछ फैला हुआ था, हमने जगह जगह से पेट में बायोप्सी ली है और आप जानते ही हैं। मैं समझ रहा था कि ये क्या है वो है। मैंने विमल भाई को लिया, केलेब भी वहाँ था, तो आईसीयू से पहले, एक मिनट सॉरी, सबसे पहले मैं वेट करता रहा। बहन को तेज दर्द हुआ, मैंने कहा मैं इनके लिए दुआ करूंगा, और अंदर एक अजीब विश्वास था कि ये दुआ सुन ली गई। खुदावन का धन्यवाद हो, उनके लिए दुआ करी। धन्यवाद भाई आशीष का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का, जिनकी सामर्थ्य ने यह काम किया। मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी आपके समान बढ़ रहा हूं, लेकिन आप सिखा रहे हैं, आप सिखाएंगे तो मैं सीखूंगा और मैं बढ़ूंगा आगे। ये तो आपकी माया है भाई, जिसके चलते आज हम चल रहे हैं। बिल्कुल पक्की बात है। कुछ दिन पहले आपने भाई बेन रॉजर्स की गवाही सुनी, वो भी केस कैंसर का ही था, खत्म हुआ। ध्यान से सुनिए। इधर क्या हुआ, मैंने जाके इनके लिए पहले दिल से दुआ करी। मैंने कहा मुझे मालूम है खुदा ना आपने इनको ठीक किया, और मैं निकल के बाहर आया। वहीं पे इनका दर्द खत्म हुआ, जो फिर आया ही नहीं। ये खैर मुझे बाद में पता पड़ा। मैं बाहर आया, मैंने भाई विमल से और भाई केलेब से कहा, मैं क्या सीढ़ियों में चला गया क्योंकि जगह कंजस्टेड थी, आईसीयू के बाहर वहाँ सीढ़ियाँ थीं। मैंने कहा ये तो था डॉक्टरों का वर्डिक्ट, जो डॉक्टरों ने कहना था। अब आइए हम दुआ करें, और अब यहाँ से हमारे खुदा का काम शुरू होता है। खुदा का काम ब्रदर जब शुरू हुआ, गवाही ये है, जिसको लास्ट स्टेज समझा गया कैंसर का, वो भी लास्ट का लास्ट, कि मतलब अब सब फैल चुका है, जो कि हम भी जानते हैं कि फिर कुछ नहीं, कुछ महीनों की बात है बस। अब जब उनकी बायोप्सी की रिपोर्ट आई, सारे के सारे डॉक्टर चकित। हमने यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से लिया, जहां से हमें लगा कि भाई बीमारी फैल चुकी है, सारे सैंपल नेगेटिव, सारे सैंपल्स नेगेटिव। जो आज तक डॉक्टर समझ नहीं पाए इस बीमारी को लेके, इस केस को, जिसे हम आखिरी स्टेज समझ रहे थे, अब हमें स्टेज कौन सी दें, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है मैंने कौन सी स्टेज बनाए। ये तो स्टेज 4 था, अब हमें स्टेज क्या दें। इसी असमंजस में उनके 2-3 हफ्ते निकल गए कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक हैं महान खुदावंद। यस ब्रदर, बहुत महान खुदावंद, बहुत महान। वो खड़ा है पीछे लड़का बेन, क्योंकि उसने देखा अपनी आंखों से। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो जानते हैं इन दिनों में कि इस खुदावन ने हमारे बीच में क्या क्या बड़े काम किए। ये सच है, बिल्कुल सच है। और क्या होता है हमें समझ में नहीं आ रहा। खैर, दवाई चढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, यह है बात, चलो इन्हें स्टेज 3 बना देते हैं। इस तरह से इन्हें स्टेज 3 बनाया गया, जबकि स्टेज 3 भी नहीं थी। सच्चाई यह है, आपको समझ में आ रही है। बाद में बहन ने एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन शायद किसी और कैंसर हॉस्पिटल से जाके ली, तो उनके डॉक्टरों ने जाके इनसे बोला आपको तो दवाई की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी चलो दवाई चढ़ गई। मतलब कहने का यह है, जिसे खुदावन चंगा करे। आइए एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद आपकी महान इस गवाही के लिए। हम किसी इंसान को नहीं, और आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। सारे आदर महिमा के योग आप है। यस लॉर्ड जीसस, गॉड्स नेम बी प्रेज्ड, गॉड्स नेम बी प्रेज्ड। बैठिए, बैठिए। वो दूर नहीं कि जो बाकी बीमार जिनके लिए हम दुआएं करते हैं वो भी चर्च में आएंगे।
बात पक्की है। बीमारी बड़ी नहीं है, खुदा बड़ा है। हालेलुया। अभी लास्ट हफ्ते बदा अमित सैनी के लिए दुआ हुई और मेरे को भाई अमित सैनी से ज्ञात हुआ कितना ज़बरदस्त पेन होता है किडनी स्टोन का। अब उसमें उनको संडे को दर्द हुआ, आसपास वही सैटरडे संडे की बात थी। अब ऊपर से उन्हें जाना है हॉस्पिटल, नीचे पहुंचे गाड़ी की चाबी लेने, गाड़ी की चाबी गायब। अजीब शैतान का काम। अब वो कहा कि अब दर्द में है अगला, वो कहते जाइए पुलिस स्टेशन। अगले को जाना चाहिए हॉस्पिटल, उसको कह रहे हैं पुलिस स्टेशन जाओ, एफआईआर दर्ज कराओ। उन्हें क्या करें, एक असमंजस सी हालत। दुआ करी, दुआ करने के बाद वर्कशॉप पहुंचे, वहां पेशाब हुई, पत्थर निकल गया। यू सी, ये हैं हमारे खुदावन। अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहीं के वहीं पत्थर निकल गया। खुदावन ने अस्पताल की कहानी खत्म कर दी। आपकी कुछ बात समझ में आ रही है? वी हैव अ लिविंग गॉड। बिल्कुल जीवता खुदावन है ब्रदर।